आप मथुरा नहीं जाएंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया है। कोई आवश्यकता नहीं है मथुरा जाने की। नहीं यशोदा, मथुरा तो मुझे जाना ही होगा। हम कंस से तो शत्रुता नहीं कर सकते। किंतु यदि राजा ही प्रजा का शत्रु बन जाए तो? यशोदा, अब स्थितियां बदल गई हैं। मुझे लगता है कि कंस के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। तभी तो उसने वासुदेव भैया और देवकी भाभी को कारागार से मुक्त कर दिया। भैया, क्या आप उनसे मिलने जा रहे हैं? हाँ रोहिणी बहन, अब मथुरा जाऊंगा तो वासुदेव भैया से तो मिलूंगा ही। अगर जा ही रहे हैं तो मेरा भी एक संदेश दे दीजिएगा। उनसे कहिएगा उनका बेटा उनकी पत्नी के साथ सकुशल है। कंस ने कितने अत्याचार किए हैं, उन्हें हम कदापि नहीं भूल सकते। इसलिए मथुरा में आपकी सुरक्षा को लेकर मुझे चिंता हो रही है। और आपके जाने के बाद यहाँ बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा? ये प्रश्न मेरे मन में भी गूंज रहे हैं यशोदा, लेकिन सोम चाचा की बातें सुनकर मुझे लगता है कि मुझे मथुरा जाना ही पड़ेगा। मैं गोकुल वासियों को कंस के क्रोध का शिकार नहीं बनने दे सकता। रोहिणी बहन, आप समझाइए ना यशोदा को। छोटे, लगता है मैया का मन ठीक नहीं है। देखो तो उनकी आंखों में आंसू है। केवल मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा छोटे। मैया को बताओ कि वो गोकुल की चिंता ना करें, सब तुम पर छोड़ दें। तुम गोकुल की रक्षा करोगे। भैया, आप सब काम मुझ पर ही क्यों डाल देते हैं? हम दोनों मिलकर गोकुल की रक्षा करेंगे। छोटे हो तुम छोटे, किंतु सब काम स्वयं कर डालते हो। मुझे अवसर ही नहीं देते कि मैं भी कुछ कर सकूं। भैया, आप तो रूठ गए। मेरी चिंता ना करो, मैया रूठी हैं, पहले उन्हें प्रसन्न करो। यशोदा, अब हमारे जीवन में कोई संकट नहीं, क्योंकि प्रकृति भी फूलों की वर्षा करके हमें यही संकेत दे रही है कि अब हमारे जीवन में कांटे नहीं, फूल ही फूल हैं। जी जी, मैं कुछ समझी नहीं। यशोदा, भैया को मथुरा जाने की अनुमति दे दो। यशोदा, लल्ला, पता है तुम्हारे पिताजी मथुरा जाने वाले हैं और वहां से तुम दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे। देखो ना यशोदा, दोनों लल्ला खिलौनों के नाम से कितने प्रसन्न हो रहे हैं। नारायण नारायण। परम पिता देख रहे हैं प्रभु की लीला, जिनको प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण सृष्टि, ऋषि मुनि,
घोर तपस्या करते हैं, वही प्रभु अपनी मां को प्रसन्न करने के लिए स्वयं लीला कर रहे हैं। देवऋषि, मां जननी होती है, उसका स्तर भी ऊंचा होता है। इस बात को स्वयं प्रभु भी अपनी लीला से सबको दर्शाना चाहते हैं। इसीलिए मां यशोदा की उदासी को देखते हुए प्रभु ने पुष्पों की वर्षा करके उन्हें प्रसन्न कर दिया है। देवऋषि, ऋषि मुनि इसीलिए अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव। माता का स्थान अतिथि और पिता से पहले होता है, इसीलिए प्रभु ने ये लीला की। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु की लीला, प्रभु धन्य है। चाणोर, बहुत दिनों बाद तुम कोई शुभ समाचार लेकर आए हो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। महाराज, प्रसन्नता की बात तो है ही, क्योंकि शीघ्र ही नंद जी अपना वार्षिक कर भरने यहाँ मथुरा में आने वाले हैं, और वार्षिक कर के साथ ही साथ पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में वो आपको उपहार भी देंगे। हाँ चाणोर, उधर नंद मथुरा आने के लिए गोकुल से निकलेगा, और यहां हमारे सैनिक गोकुल जाने के लिए मथुरा से निकलेंगे। हाँ महाराज। और नंद की अनुपस्थिति में हमारे सैनिक नंद के बच्चे को बड़ी आसानी से उठाकर यहां ले आएंगे।